बहुत लोगों ने बस देखा हुआ है वीडियोस वगैरह में कि वर्कआउट से पहले ले रहे हैं तो लेना चाहिए तो ले रहे हैं, मतलब पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं करता। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरे पास कौन से सप्लीमेंट्स हैं। भाई एथलीट हैं तो सप्लीमेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने जब मेरे ड्रेसेस का हॉल कर लिया है, सब बैग का बता दिया है कि मे व्हाट्स इन माई बैग, व्हाट्स इन माई मेकअप बॉक्स, तो सप्लीमेंट्स का भी भाई बनता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सब जो भी मेरे पास सप्लीमेंट्स है, जो मैं यूज़ अभी फ़िलहाल कर रही हूँ और मैं करती थी या मैं भी करूँगी, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि जितने सप्लीमेंट्स हैं वो हम एक टाइम में ही सब ले रहे हैं। कभी कभी थोड़ा एक आधे सप्लीमेंट्स का गैप लगता है और आगे फिर जाके हम वो लेते हैं, बट रखने ज़रूरी हैं खुद के पास क्योंकि कभी भी लेने पड़ सकते हैं। मैं बताऊँगी कि कौन सा सप्लीमेंट्स क्या काम करता है ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या सप्लीमेंट्स क्या काम कर रहे हैं, और अगर आपकी बॉडी को भी ऐसा कुछ फील हो रहा है या फिर आपकी बॉडी को भी नीड है तो फिर आप वो ले सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले सप्लीमेंट से। तो गाइस जो पहला सप्लीमेंट है वो है ये, आप देख लीजिए। पहले एक मैं क्लियर ही कर देती हूँ पहले से ही कि हम प्योर वेजिटेरियन हैं और हम कुछ भी नॉनवेज नहीं लेते, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो चाहे वो फूड हो, कुछ भी हो। तो सप्लीमेंट्स भी हम बहुत ध्यान से रखते हैं कि हम नॉनवेज ना ले लें, इसलिए बहुत हमको ध्यान से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ये भी आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन साइन भी है और वेजिटेरियन भी लिखा हुआ है सप्लीमेंट के बॉक्स पे। अब ओमेगा क्या करता है? आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी रखता है, आपकी बॉडी की रिकवरी करता है, आपकी मसल की रिकवरी करता है। ओमेगा में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे EPA, DHA जो हमको फूड से नहीं मिल पाते, हम जो चीज़ें खाते हैं उससे हमको नहीं मिल पाता है, लेकिन वो चीज़ ओमेगा में होती है, इसलिए हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब अक्सर हम सप्लीमेंट्स लेते क्यों हैं, क्यों हमको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है जब हम इतना सब खा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें हमको वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमारी बॉडी को नीड है और जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, नहीं प्रोड्यूस कर सकती, इसलिए हमको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अब वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी भी टाइट होगी, मसल सोरनेस होगा, बॉडी को रिलैक्स चाहिए। अभी अगर बॉडी से इतना ATP जा रहा है तो बॉडी को ATP भी देना ज़रूरी है, मतलब एनर्जी भी देना ज़रूरी है, इसलिए हमको ये सब सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं कि स्किन हेयर को सही रखता है, मसल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब वर्कआउट हम करेंगे तो हमको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब इसको कब लेना है वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। इसको आप सुबह शाम ले सकते हो, 2 बार भी ले सकते हो, और एक बार भी लेना है तो एक बार भी ले सकते हो, क्योंकि 1000 mg है तो अगर 2 बार नहीं तो आप एक बार ले लीजिए। इसको लेना आपको ब्रेकफास्ट के बाद ही है। बढ़ते हैं गाइज हमारे दूसरे सप्लीमेंट की तरफ जो कि है L-कार्निटाइन। मैं कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई भी कोलैब नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मेरी जो सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मुझे जो ब्रांड्स कोलैब में मिले हैं वो मैं आपको बता दूँगी कि ये मुझे कोलैब में मिला है, बट मैं फिर भी यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। तो वैसे L-कार्निटाइन के बारे में तो आपने ज़रूरी सुना होगा। ये मदद करता है आपके फ़ैट लॉस में। अभी ये फ़ैट लॉस कैसे करता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये जो सप्लीमेंट आप देख रहे हैं ना, L-कार्निटाइन, ये आपके फ़ैट को पकड़ के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब आपके जो फैटी एसिड्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है, और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो आपका जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हमको एनर्जी भी रहती है फुल डे, और हमारा फ़ैट लॉस भी हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि हमारा फ़ैट को ये कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, तो उसका वो काम ले रहा है। तो फैट भी आपका चला गया और एनर्जी भी बन गई। इससे आप सारा दिन अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, आपकी रिकवरी भी हो जाती है, आपको एनर्जेटिक फील रहता है सारे दिन। तो ये काम होता है हमारे L-कार्निटाइन का, और इसको आप ले सकते हो जितना आप ये इसका कैप देख पा रहे हैं इतना आप ले सकते हो। सुबह इसको खाली पेट लेना है, वर्कआउट करने से पहले। वर्कआउट करने के 20-30 मिनट आप इसको पहले ले लीजिए तो इसका बहुत अच्छा काम होएगा, क्योंकि खाली पेट रहेगा और अच्छे से ये जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और आप जब वर्कआउट करोगे तो एनर्जी आपके बॉडी में रहेगी, तो आपको वर्कआउट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो और ये इसके फ़ायदे हैं। तो ये सप्लीमेंट अभी मैंने थोड़े टाइम तक लिया था, 15-20 दिन, और फ़िलहाल अभी मैं इसको नहीं ले रही हूँ। मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है क्योंकि फ़िलहाल मैं इतना ज़्यादा
मैं एक्चुअली ज़्यादा सप्लीमेंट्स तब लेती हूँ जब मैं हैवी वर्कआउट कर रही होती हूँ। अभी मेरा बहुत लाइट वर्कआउट है तो मैं मेरी डाइट भी बहुत लाइट रखती हूँ। अगर मैं वर्कआउट ज़्यादा रखती हूँ तो मैं मेरी डाइट भी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरी जो डाइट होगी वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन अभी अगर मैं खाती जाऊँगी और वो मेरा फैटी जाके बनेगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कम ही डाइट करती हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं इसको लूँगी। तो गाइज नेक्स्ट सप्लीमेंट है हमारा विटामिन D3 एंड K2 सप्लीमेंट। और इसके बारे में भी आपने सुना होगा कि विटामिन की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब विटामिन की ज़रूरत है तो विटामिन करते क्या है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। लोग बोल देते हैं कि विटामिन लिया करो, उनको पता है नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते और लेना शुरू कर देते हैं। तो गाइस यही सेम ब्रांड है जिस ब्रांड की मेरे पास ओमेगा सप्लीमेंट है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसके 1-2 सप्लीमेंट मैंने इस ब्रांड के लिए हैं। 2-in-1 सपोर्ट है, वेज D3 है, तो सारी वेजी सप्लीमेंट्स हैं मेरे पास। अब विटामिन D3 और K2 क्या करता है। विटामिन D3 क्या करता है, जब आप कोई भी फूड खाते हो तो आपके फूड से वो कैल्शियम लेता है। अब ये जब आप फूड खाते हो तो उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक है, वो सीधा ही निकल जाती है बाहर। ठीक, कैसे निकल जाती है आपको पता है, तो सीधा वो निकल जाती है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। विटामिन D3 ये मेक श्योर करता है कि जो कैल्शियम है वो आपके फूड से अच्छे से ले। अब K2 क्या करेगा, विटामिन K2 क्या करेगा कि जो आपने फूड से जो D3 ने कैल्शियम लिया है वो आपकी अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो। वो ब्लड के थ्रू आर्टरीज़ में नहीं भेज देता, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है। कहाँ एब्जॉर्ब कराता है, आपके बोन्स में, आपके टीथ में। मतलब बेसिकली विटामिन D3 एंड K2 आर फॉर योर बोन हेल्थ, योर बोन सपोर्ट। कैल्शियम किसके लिए होता है, कैल्शियम आप सब जानते होंगे कि बोन्स के लिए होता है। जब आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तब डॉक्टर क्या बोलता है कि आपकी हड्डियां घस रही है या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो क्या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आपको देते हैं, कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं। तो ये जो विटामिन D3 K2 हमको हमारी बॉडी से कैल्शियम जो फूड है उससे कैल्शियम लेता है और हमारे बोन्स तक पहुंचाता है। तो ये हमारे बोन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। टीथ को, अगर आपके टीथ किसी का ना क्या होता है, टीथ टूटने लग जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और घसने से लग जाते हैं ना, नाखून खराब हो जाते हैं, नाखून टूटने लग जाते हैं, नाखून बहुत वीक हो जाते हैं, तो क्या कमी है, कैल्शियम की कमी है ना। तो ये सप्लीमेंट लेने से आपकी वो कमी पूरी हो सकती है। तो आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हो कि अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है तो। ती हूँ मेटाबॉलिक बूस्ट, और ये मुझे कोलैब में मिला है। और वैसे अभी तक मैंने इतना ज़्यादा लिया नहीं है, काफ़ी ज़्यादा थे, थोड़े बहुत मैं ले लेती हूँ कभी कभी। गस्टी का स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग। अब स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, ये मेटाबॉलिक बूस्ट है, तो इसका भी यही काम होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो, अच्छे से उसका डाइजेशन हो, और आपका जो मेटाबॉलिक है वो बूस्ट कब होगा, आपका मेटाबॉलिक कब अच्छा है, जब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, जब आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आप जो भी खा रहे हो वो आपकी बॉडी को लगेगा। आपने ये सुना होगा कि जो काफ़ी पतले लोग होते हैं वो खाते तो बहुत है बट उनकी बॉडी को लगता नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि उनका वेट गेन नहीं होता। इसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं कि उनकी बॉडी को क्यों नहीं लग रहा है। हो सकता है उनका डाइजेशन अच्छा ना हो, वो जो भी खा रहे हैं वो डायरेक्ट निकल ही जा रहा है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा। अब किसी किसी का जो बॉडी सही रहती है, ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा मोटे हैं, सही खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और सही उनकी हेल्थ है, सही उनकी बॉडी है, तो उसका मतलब है कि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। अब कुछ मोटे लोग होते हैं, उनका भी लोग कह देते हैं कि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खा रहे हो वो सीधा फैट ही बन रहा है, वो आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है ना। अब जैसे कि ये विटामिन D3 मैंने बताया, तो ये आपकी फूड से कैल्शियम निकालेगा, ओमेगा आपकी फूड से मिनरल्स निकालेगा। तो ये सप्लीमेंट्स ये काम करते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी को अच्छे से लगे। अब गाइस उसी के ब्रांड का है इम्यूनिटी डिफेंस, इम्यूनिटी बूस्टर है उसी के ब्रांड का, गस्टी का। इन्होंने मुझे 2 पैकेट्स भेजे थे और ये 2,500 हज़ार के, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तब मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास हो, लेकिन जब मेरे पास है तो मैं इनको बहुत ही कम ले रही हूँ। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं तो हमको तो ये सप्लीमेंट भी ले ले, ये सप्लीमेंट भी ले ले, लेकिन जब
आ जाता है तब लेने में, और मैं थोड़ी सी आलसी हूँ। हाँ, बाकी के सप्लीमेंट्स मैं अच्छे से लेती हूँ, बट ऐसे सप्लीमेंट्स मैं सोचती हूँ कि चलो जब मुझे फील होता है कि नीड होती है तभी मैं लेती हूँ। ये भी आपका सेम काम करेगा, आपकी एनर्जी फील करेगा, क्योंकि ये जो आपके बॉडी का जो फैट है उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इम्यूनिटी कब आती है, आप स्ट्रॉन्ग कब हो जाते हो, आपको एनर्जी कब फील होती है, जब आपके फैट से बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मतलब आपके अंदर आलस नहीं रहेगा, आप एक्टिव रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ये करने में हेल्प करता है। तो या इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप कुछ भी काम करोगे, वर्कआउट करोगे तो आप थकोगे नहीं जल्दी से, ज़्यादा जल्दी आप थकोगे नहीं। तो ये सप्लीमेंट आप उसके लिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स आप उसके लिए ले सकते हो। दूसरा जो सप्लीमेंट है गाइस वो है ये मोबिली प्लस का बोन सपोर्ट सप्लीमेंट। ये भी सेम बोन सपोर्ट का सप्लीमेंट मैंने रखा है मेरे पास, क्योंकि बोन्स की हेल्थ तो अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी है। ये आपके रिलीफ जॉइंट पेन जो आपका वो रिलीफ करेगा और एनहेंस करेगा आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि अगर मेरा हाथ सिर्फ यहाँ तक ऊपर जा रहा है तो मेरा हाथ एकदम यहाँ तक जा रहा है, तो ये मेरे बोन की मोबिलिटी अच्छी है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर मैं ऐसे कर पा रही हूँ तो मेरा ऐसे ही रह रहा है, अगर मैं ऐसे कर ले रही हूँ तो ये मेरे बोन की मोबिलिटी अच्छी है। तो ये होती है मोबिलिटी की, आपका बोन जो है, मतलब अब मसल तो ये हो गया, ठीक है, मसल की ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये मोबिलिटी के टाइम आपके यहाँ पे शोल्डर की मोबिलिटी दिख रही है, शोल्डर बोन की मोबिलिटी दिख रही है, तो ये होती है मोबिलिटी। अब ये सप्लीमेंट्स हेल्प करता है आपके जॉइंट पेन कम करने के लिए और आपकी मोबिलिटी अच्छी करने के लिए। तो इसमें कैल्शियम आपको मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड इसमें आपको मिल जाएंगे, इसमें लिखा भी हुआ है। ग्लूकोजामाइन आपको मिल जाएगा, कर्क्यूम मिल जाएगा जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और बायोप्रीन मिल जाएगा। मतलब कुछ 3-4 चीज़ें इसमें हैं जो मेजरली है, जो आपकी बोन को अच्छा रखता है। गाइस, जो इस वीडियो का लास्ट सप्लीमेंट मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, क्योंकि पता ही था कि वीडियो लंबी बन जाएगी, क्योंकि सप्लीमेंट्स अच्छे हैं और मेरी ऐसी आदत है नहीं कि मैं फटाफट ख़त्म करूँ सब कुछ बता के। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊँ वो आपके समझ आए। मतलब एक भी सप्लीमेंट्स ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो। आप मेन क्या होता है, आपकी बॉडी कब अच्छा काम करेगी, जब आप कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो उसके बारे में आपकी बॉडी को पता हो कि हाँ मतलब ये काम करेगी। अगर आप गोली समझ के कुछ भी लोगे ना, फिर उस सप्लीमेंट्स का कुछ भी फ़ायदा हो आपकी बॉडी को लगने नहीं वाला। ये बिल्कुल सच बात है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि अगर मैं D3 K12 K2 D3 ले रहा हूँ तो वो मेरे कैल्शियम निकालेगा, मैं बोन सपोर्ट ले रहा हूँ तो मेरी बोन अच्छा करेगा। तो आप ये चीज़ें जब आपको पता होगी कि ये सप्लीमेंट ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सच में ऐसा काम करेंगे। तो लास्ट सप्लीमेंट मैं आपको बता देती हूँ, वो है EAA 9000 और EAABCAA CF ब्रांड का। अब EAABCAA क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को खाने से नहीं मिलते, और ये सब कंपाउंड्स हमारी बॉडी में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों ने बस देखा हुआ है वीडियोस वगैरह में कि वर्कआउट से पहले ले रहे हैं तो लेना चाहिए तो ले रहे हैं, मतलब पता नहीं है क्या करता है क्या नहीं करता। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं और उनको पता ही नहीं होता उनका फुल फॉर्म भी क्या, चल फुल फॉर्म पता ना हो बट ये तो पता होना चाहिए कि करता क्या है। बट मैं आपको बता देती हूँ कि EAA और BCAA एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस, EAA होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो BCAA होता है वो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। मतलब ये अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आपको 8 से 9 अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, और ब्रांच चेन में आपको 4 से 5 मिल जाएंगे, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन। आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, राइट? आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपको बॉडी को चाहिए, आपकी बॉडी को उसकी नीड है। ऐसे अमीनो एसिड्स की आपकी बॉडी को नीड है जो कि हमको खाने में नहीं मिल पाती है। मतलब मे बी आइसोल्यूसिन और लूसिन तो ऐसे अमीनो एसिड्स है जो आपको खाने में मिलते ही नहीं है, कोई भी फूड में नहीं है। मतलब कुछ फूड्स में होंगे जो कि हम नहीं खा पाते हैं डेली रूटीन में, और हमको पता भी नहीं है कि कौन से फूड्स में होंगे। तो इसलिए ये सब सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं। ये आपकी रिकवरी अच्छे से करता है, आपकी मसल को अच्छे से रखता है, आपकी बॉडी को अच्छे से रखता है, इन्फ्लामेशन नहीं आने देता। आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी की रिकवरी कर रहा है बेसिकली, मतलब आपकी फुल बॉडी को इसकी नीड है। और अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो तो इसमें आप देखिए विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, हाइड्रेशन ब्लेंड है। तो ये अगर आप वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो ना तो आपके बालों को अच्छा रखेगा। हो सकता है अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आपको आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो बॉडी में,
नहीं पता चलता हमको कई बारी, तो इसलिए हमको ये सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कई बारी। अब ये तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा भी एक स्कूप बचा होगा बस, तो मैं लेती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि ये चीज़ें हमको खाने पे नहीं मिल पाती है और ये बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए ये सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। हाँ, मैं नहीं कह रही अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो रोज़ ले लो, थोड़ा थोड़ा रखो रोज़, तो आपकी बॉडी में जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी बॉडी को बिल्कुल भी, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए तो इतने ही सप्लीमेंट्स मैं कवर कर पाऊँगी, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 4-5 सप्लीमेंट्स और बचे हैं। तो मैं क्योंकि अच्छे से मैं समझाती हूँ, आप सबको समझना ज़रूरी है कौन सा सप्लीमेंट क्या काम कर रहा है। ऐसे ही अंधाधुंध तो लेना नहीं है, आँख बंद करके तो लेना नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं खा लेना है, ठीक है। पता होना चाहिए क्या है, अच्छा ब्रांड होना चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कोई भी कंपनी ऐसे उठा के नहीं ले लेनी है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो मैंने ब्रांड्स बताए वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं ये खुद ले रही हूँ और कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ कोलैब नहीं है, खुद ले रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। बट मैंने बोल दिया है तो इसलिए जाके सीधा खरीदी मत लेना, जो मैंने बोला है उस पर गौर ज़रूर करना कि आपकी बॉडी को उसकी नीड है कि नहीं है। तो गाइज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।